अब क्वेश्चन नंबर 14 बना है किसी से? चलो भाई, प्रश्न कुछ ऐसा है ना। अब इसका समाकलन निकालना होगा आप लोगों को। तो उससे पहले एक बात बताओ, कितने लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो इसका उल्टा भी सही है कि हम बोल सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में 1 के लिए, है ना, 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कितने जन को ये पता है कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ये भी होता है। तो इसके लिए हम प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान दोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी इसे हम माइनस साइन एक्स और बट्टा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा क्या? चलो भाई, यहां तक दिक्कत। अब एक बात बताओ, नीचे वाले को हम टी मान सकते हैं, टी मानने के बाद ऊपर वाला मिलेगा क्या? चलो मान लेते हैं, माना टी बराबर साइन प्लस कॉस एक्स dt बटा में dx बराबर साइन का क्या होता है? कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, यही होगा ना। यानी dx का मान क्या आ गया? dt बटा में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलो भाई, मान रखते हैं ऊपर जो है वो लिख लो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको t माने है ना, तो नीचे t का स्क्वायर और dx का वैल्यू कितना? dt बटा में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कटा था क्या कुछ हो? बचा क्या अब? 1 बटा में टी स्क्वायर dt, यही बचा था नो। तो dt के ऊपर ले जा, मतलब t के ऊपर ले जा, इतना हो जाए। अब t के पावर -2 का समाकलन निकालना है, तो जब भी करते हैं तो क्या पावर एक ऐड होगा, तो -2 में एक जोड़बा, कितना है? -1, यानी कि -1 जो पावर आवेला वो है नीचे, अब प्लस में क्वेश्चन में टी तो रहे ना, इस चीज के हम -1 बटा में टी प्लस सी भी लिख सकता नहीं। माइनस के मतलब बट्टा में आई, पावर माइनस का मतलब बट्टा में आई, हाई माइनस ऊपर। अब टी के मान रख देना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, ये आंसर बा, है नो। नीचे करी। अब इसमें क्या लगाओगे? देखो बता रखे कि tan का पावर कभी भी 1 से अधिक मिले तो उसे 2 पार्ट में तोड़ो, एक को tan का पावर 2 बनाओ, है ना, और उसे sec -1 में तोड़ दो। और ऐसे भी ऑड पावर वाले पे सिर्फ ऑड पावर सिर्फ ये होता, तो इसके लिए हम बता चुके हैं कि क्या करना होता है आपको इस केस में, है ना। लेकिन अभी इतना है, तो प्रश्न ऐसा कुछ है हमारा, तो क्या इस चीज को tan स्क्वायर
2x इंटू tan 2x sec 2x लिखा जा सकता है। बोल दो भाई, 10 के पावर 3 को दो पार्ट में तोड़ दिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर कहीं tan स्क्वायर दिखता है तो उसे हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल देते हैं। बोले कोई दिक्कत? अब हेकरा से हमें गुना करा दिया, क्या सकता राजा? ठीक, बदल सकत राजा। चलो गुना करो। चलो अब क्या करते हैं, इससे इसमें गुना करा देते हैं। ठीक है, तो इससे इसमें गुना कराएंगे तो इसका इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x tan है भैया, tan 2x sec है भैया, sec 2x है ना, माइनस है तो माइनस, और 1 से इसका गुना करोगे तो ये खुद इतना ही रहेगा, tan 2x sec 2x dx। अब भैया जैसे ही माइनस दिखा अलग अलग कर लोगे, थोड़ा सा आसान हो जाता है मामला। यानी इसे अगर हम sec 2x tan 2x फिर से dx माइनस tan 2x sec 2x dx लिख सकते हैं। हाँ जी, अब इसका समाकलन पता है क्या? क्या होता है? sec x होता है। यानी इसके लिए तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अब इन दोनों का गुना करा सकते हो, करा सकते हो ना, लेकिन कराना नहीं है। ये जैसा है वैसा छाप दिए और इसका समाकलन करके लिख दिए sec 2x, और x के साथ जो गुना में है, ये बात भुलाए के नहीं खे हनु, जहां x के साथ गुना में दिखी, अगर गुना में बात तो भागा में, अब भागा में बात तो गुना में। ठीक, और यहां पर एक छोटे मोटे सी लगा देते हैं, है नो, जब भी समाकलन करोगे उसके बगल में तो एक सी देना ही देना होगा, तो दे देते हैं। अब इसके लिए करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, मानते हैं, मान लेते हैं, माना t बराबर, भाई क्या मान लें, tan मानोगे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर, तो हाई तो कट जाएगा, लेकिन हाई तो रह जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। sec मानोगे तो tan और sec मिल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये t का पावर 2 हो जाएगा। यानी क्या मान लें, sec 2x मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो dt बटा में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2x sec 2x, और x के साथ जो गुना में है वो गुना में, अवकलन में गुना में है तो गुना में, और भागा में है तो भागा में, समाकलन में उल्टा, गुना में है तो भागा में, भागा में है तो गुना में। फिलहाल तो ये अवकलन निकाले ना। अब यहां पे आओगे, dx का मान पता करोगे तो पता चलेगा dt बटा में 2 tan 2x sec 2x। कोई दिक्कत? मान रख दें, मान रखते हैं, इसका मान हम रख देते हैं t का पावर 2 हो जाएगा, इसको नहीं बदलते हैं। dx का मान रख देते हैं dt बटा में 2 tan 2x sec 2x। कट रहा है कुछ, tan से tan, sec से sec, अहे करो लिखिए तो ना, तो रूस जाए झूठो के अनु, अरे रूस जाए, लास्ट में हमरे याद ना पड़ी, छूटले रह जाए, ये बतिया से रूस ना जाए। अब क्या बचा, 1/2 को क्या कर देंगे, काहे बाहर, अचर है ना,
सेक 2x बटा में 2 प्लस में C1, है ना। अब इसका समाकलन क्या होगा, 1/2 पहले से लिख दे, पावर में 2 है, क्या होगा, पावर में 3, और जो पावर है वो बट्टे में, है ना, माइनस, अब इसको C1 को C बना देते हैं, इसका वाला C और इसका वाला C जोड़ करके। हाँ, अब क्वेश्चन में t था नहीं, t बराबर माने क्या हो, सेक, यानी रख दोगे, यानी सेक 2x का पावर 3 और नीचे हो जाएगा 6 माइनस सेक 2x बटा में 2 प्लस में C। उम्मीद है ऐसा ने कुछ दे रहा होगा, ना तो ऐसे लिखा होगा, तो उसके लिए कोई दुख मानने का बात ना है ना। चलो भाई छोटा कर दे, बन जाएगा जी। कैसे बनाओगे पहले बताओ, 10 का पावर 4, टेन स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर, तो एक को बदल दो किस चीज में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, 10 स्क्वायर एक्स, dx dx लेके चलते हैं, है ना। अब गुना करा लोगे, चल भाई अलग अलग लिख ले, अलग अलग लिखोगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब एक बात बतलाओ, 10 स्क्वायर एक्स है तो क्या इसे फिर से हम बदल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक। अब इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसे भी, इसके लिए मानना पड़ेगा। चलो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन 10 और 1 का समाकलन x, है ना। अब यहां पर आओगे, अब 2 है, बताओ किसको माने दूसरा मिल जाए, 10 मानोगे, 10 का मानोगे तो 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, यानी ये कटने वाला है, यानी मानना क्या चाहिए हमें, t बराबर 10x dt बटा में dx बराबर सेक स्क्वायर x, है ना। तो dx का वैल्यू क्या आया, dt बटा में सेक स्क्वायर x। चलो भैया मान रखें, सेक स्क्वायर एक से इसको छोड़ देते हैं, 10 को t मान रखे हैं, t का स्क्वायर हो जाएगा, dx का मान dt बटा में सेक स्क्वायर x माइनस सेक स्क्वायर x dx माइनस dx। कोई दिक्कत, इसको भी अलग अलग करके लिख लिए, ठीक। अब इसको काट लो, कट गया, क्या बचा, t का पावर 2 dt, सेक का क्या हो जाता है भैया 10, 1 का, कोई दिक्कत है ना। अब इसका बता दो, एक जोड़ेंगे 2 से 3 होगा और जो पावर है बट्टा में आएगा, ठीक ठीक ना। प्रश्न में 10 था, प्रश्न में t था ना, क्या रखेंगे, 10 का पावर 3x बटा में 3, 10x माइनस x प्लस में, मिला ला जाए एक बार, आ रहा है, छूट करी, तो माइनस का जब इससे इसमें गुना कराओगे ना, तो यहां भैया होने वाला है आपका प्लस, ठीक है।
चले छोटा करें। इसको देख ले। अब बताओ इसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले कोई अभी तक इतना बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसको क्या करेंगे, अलग अलग। भुनु भुनु मत करे सब भाई। चलो अब बताओ कुछ कट रहा है। यहां से साइन स्क्वायर से खत्म, 1 बच गया पावर इसका, है ना। अब यहां से कॉस स्क्वायर से खत्म, पावर 1 बचा। यानी क्या बचा भैया, ऊपर सर जी साइन बचल नो, आ नीचे का बचल बा। तो कॉस स्क्वायर एक्स के लिख देते नहीं, कॉस स्क्वायर मतलब स्क्वायर के कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के क्या लिखने, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता नहीं नो, डीएक्स। अच्छा ऊपर का बचल कॉस, आ नीचे बचल बस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक लिख देते नहीं साइन एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब एक बात बताई जा, हई दोनों मिलके का बना दी, हई दोनों मिलके, तो एकरा लिख दिया का tan x। अच्छा इससे का नीचे बा, ऊपरे जाई तो क्या बन जाई, भले कॉस कॉस है ना, कॉस नीचे बा ऊपर जाई तो सेक। दिमाग में हमारे रिजल्ट दौड़ता खाली। प्लस ये cot x, बोले कोई दिक्कत नानो। अब बताएंगे तो tan इंटू सेक के समाकलन सेक एक्स, यानी सेक एक्स हेकर माइनस प्लस में सी, खत्म, बस इतने रहे हनु। अच्छा भाई क्या करोगे, भाई साचो बिल्कुल। चले अब एक बात ध्यान, एक मिनट कृपया ध्यान दें। क्या आप लोगों को ये बात पता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है? अदल बदल कर ले, इस साइन इधर माइनस में इधर लाएंगे तो, और ये इसको उधर ले जाएंगे तो, यानी कि मिला जुला के 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x लिखा जा सकता है। हाजी आपत्ति किसी को? तो चलो भाई अब बताओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव अपने अनुसार कर लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स को, है ना, प्लस 1 माइनस कॉस 2x लिखा जा सकता है, और जो बट्टा में उसको जैसा है वैसे लिख दें, बोलो कोई दिक्कत? अब इससे इसको काट लो, खत्म, प्लस माइनस है ना, जीरो बना देगा आपस में। बचा क्या, ऊपर 1 और नीचे, यानी कि बच गया 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ऊपर भेजो क्या बनाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बनाएगा। अब इसका तो पता ही होगा भैया, बस
चले आगे बढ़े। इसको ऐसे भी कर लोगे, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो बस यही रख दो इसके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस पहले से है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये दोनों कटेगा, फिर से यही बचा आंसर। लो एक लाइन आऊ कम हो गई ना। चले आगे बढ़े। इसका क्या किया जाए? बिल्कुल 1 के लिए क्या करोगे? हाँ जी 1 के लिए लिख लोगे। हाँ जी ऊपर में ये एक लोगोता है, ये एक, तो एकरा बराबर लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बट्टा में जौन बा उहे लिखाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और यहां पर डीएक्स। अब किए हैं तो अब अलग अलग कर लेते हैं, यानी लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक ना, स्क्वायर नहीं है एक्स ही है ना, साइन एक्स इतना। अब क्या कट रहा है? साइन से एक्स खत्म, लेकिन एक साइन ऊपर बचेगा, पावर 1 रहेगा, ये रहेगा, कोई दिक्कत? अब ऊपर पे साइन और नीचे क्या बचा भैया? तो फिर से वही बात, क्या इसे साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं नीचे? दोनों नीचे ही बच गई हो, साइन एक्स कॉस एक्स डीएक्स। बोला कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। को नहीं खसकावो, ढेर चौड़ा लिख देते नहीं। अब बताओ ये क्या बनाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी यहां से बनने वाला है आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और यहां से क्या बनने वाला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर से 1 के लिए क्या लिख दिए? फिर से अलग अलग कर ले। चल भाई आगे हनु, अब बताई सब तनी गई हनु। ऐसे एक सॉल्व कर सकत रही हम। क्या बनी? साइन बटा कॉस tan x अहिया cot x। अब बताओ cot x के समाकलन पता बा क्या होला? लॉग साइन, और tan के सेक एक्स, ये होला। हेकरा खातिर मान लिया टी, केकरा मानल जे टी हो, सेक को टी मानोगी तो क्या मिलेगा? tan को मानेंगे, tan का अवकलन सेक स्क्वायर होता है, तो एक का अवकलन दूसरा हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना t बराबर tan x, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो dx का मान आ जाएगा dt बटा में सेक स्क्वायर x। कोई दिक्कत? सॉल्व करने के बाद इतना ही आना है हनु।
अब आगे tan के लिए t, सेक स्क्वायर एक्स, dx के लिए dt बटा में सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड सेक प्लस लॉग साइन। कोई दिक्कत? अब इसका क्या हो जाएगा, ये कटा, पावर 1 है यानी t का पावर 2 है, जो पावर में वो बट्टा में। अच्छा ये बताओ, ऐसा होता है ना कि लॉग में जो गुना में है, मतलब ऐसा कुछ कि लॉग a इंटू बी है, तो इसे हम जोड़ में लिख सकते हैं। हाँ, तो भैया जोड़ में तो गुना में भी लिख सकते हैं, तो कर दे तनी। अच्छा हाउ घटत है, हम सोचे घटत का है लिखे, चले कोई दिक्कत? नानू क्वेश्चन में टी रहे हो नानू, का मन ले बने, यानी का हो जाई बटा में। अच्छा इस सेक के का लिख सकत रह, तो 1 बटा में कॉस, तो ऐसा कुछ आई साइन बटा में आई का बनावेला हो, तो डायरेक्ट लिख देता नहीं, बस खत्म।